हाँ, ये दवा के नाश्ते चल रहे हैं। कहवे पिए जा रहे हैं। One of the popular music, Baluchi. हाँ, इनकी स्टिकर वॉल है। जो भी ग्रुप वाले आते होंगे या कोई पर्सनल ट्रैवलर्स वो अपना यहाँ पे स्टिकर्स वगैरह लगा देते हैं। कहाँ जा रहे हो? ओह माय गॉड। और एक और कौन सी जगह थी? चर्च। अस्सलामु अलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हमारा डे 4 है। ये आज 30 अप्रैल को, और ईरान में बेसिकली फ़र्स्ट डे है हमारा फुल डे। हम लोग आज सुबह उठे हैं। बस अभी ईरान शहर से हैं हम लोग। अभी ईरान शहर में जैसे रात हम लोग पहुंच गए थे, आपने पिछले व्लॉग में देखा होगा। आज का प्लान ये है कि हम लोग यहाँ से तकरीबन कोई 350 किलोमीटर पे एक शहर है बाम के नाम से, जो कि मड सिटी के नाम से भी मशहूर है। तो वहाँ जाने का हमारा इरादा है। फिर इंशाल्लाह आज रात वहाँ स्टे करके कल वहाँ पे थोड़ी साइट सीइंग करेंगे बाम की। तकरीबन यहाँ से 4.5 घंटे की ड्राइव है नॉन स्टॉप, जो कि स्टॉप के साथ ऐसे ही समझे आप 5.5 घंटे लग जाएंगे। और अभी हमें यहाँ पे एक दो काम है। एक तो पेट्रोल भरवाना है गाड़ी में। पेट्रोल भरवाने से ज़्यादा बड़ा ये कि हमें करेंसी चेंज करानी है। करेंसी की जो कि बिल्कुल समझ नहीं आई है, मैंने पहले भी बताया था। चैट जीपीटी से हम लोग पूछ रहे हैं तो वो कह रहा है कि आपको पता नहीं $100 के कोई 6 मिलियन तोमन मिलेंगे और 6 करोड़ रियाल मिलेंगे। अब देखते हैं जाके क्या मिलेगा क्या नहीं, क्योंकि अभी तो हमारे पास कुछ भी नहीं है करेंसी। फिर देखते हैं कितना मिलता है कितना नहीं। सामान वामान हम लोग बस अपना सेट करके गाड़ी में रख रहे हैं और उसके बाद फिर निकलेंगे यहाँ से। तकरीबन अभी 9:30 बजे, आधा घंटे का है 10 बजे निकलने का। फिर ये कि इंशाल्लाह रास्ते में देखते हैं कहाँ रुकते हैं कहाँ नहीं। फिर आपसे मिलते हैं बाम के अंदर। ये दवा के नाश्ते चल रहे हैं। कहवे पिए जा रहे हैं। रोटी को बीच में से खोल के चीज़ भरी जा रही है, उसमें चीज़ पराठा बन रहे हो। लेकिन बहुत क्लास की चीज़ है ये। मजा आ रहा है चीज खा के। अंडे अलग रखे हुए हैं। हाँ, ये चीनी पे चीनी दबाए जा रहे हैं। नहीं, इसको नाश्ता करा दिया मैंने। हाँ, नाश्ता कर लिया इसने। इसने एक हाफ फ्राई अंडा खाया है और एक बॉइल अंडा खाया है। घर के लगे हम इंतज़ार कर रहे हैं। قدرهاش كمان ده 10 مليون ساتنا والله ناقص سويد يا تشي الدنيا الثانية. करेंसी चेंज। Hello guys. Hello, he's my friend. What's your name? Ahmad. Ahmad from Iran शहर. He's helping us around since last night. Thank you very much. तो अभी हम लोग पैसे चेंज कराने जा रहे हैं। अभी पहले एक्सचेंज पे गए थे, वहाँ हुए नहीं। अब आगे एक और पे देख रहे हैं। उन्होंने मुझे अपना एक हेडफोन भी दे दिया म्यूज़िक के लिए। तो बस अब पैसे चेंज कराते हैं फिर निकलते हैं यहाँ से। गर्मी बहुत ज़्यादा है। Is this the weather year round? Wow. We have a similar weather in Karachi also. लेकिन बड़ी अच्छी हॉस्पिटैलिटी है हर तरह से। ये हमारे साथ साथ हैं। अभी देखते हैं कितने के क्या एक्सचेंज होता है। अच्छा है कोई लोकल साथ में है।
थैंक यू वेरी मच। ये उसामा भाई हमारे ये यहाँ पे एक्सचेंज शॉप चला रहे हैं कराची में, लियारी में, जो बिलाल बिस्मिल्लाह होटल है वो इनके दादा का है। ये बड़े एक्साइटेड थे मुझे ये बताने के लिए। अभी तो खैर इतने अच्छे हालात नहीं है लियारी के। नहीं, इधर के कैसे हालात हैं अभी? सही है। पैसे चेंज करा के अब हम वापस होटल जा रहे हैं। पैसे अभी तक मिले नहीं हैं। One of the popular music, Baluchi. हाँ, If you want, I send to you. ओके। जूस पिला, पैसे हाथ में नहीं आए अभी तक। एक्सचेंज वाले ने अहमद के अकाउंट में डाल दिए। अहमद के अकाउंट में डाले, अब वो हमें कैश देगा। अहमद हमें अपने घर लेके आया। So, yeah. There's one call. अहमद के घर से निकल के अब हम ईरान शहर की गलियों में घूम रहे हैं। पता नहीं कहाँ लेके जा रहे हैं। गर्म यानी गर्मी। so hot. यस यस। गर्म। मेरे ख्याल में अब हम पैसों के लिए जा रहे हैं। आईडी वगैरह लिए घर से। 100 रुपये भी निकालना है। फाइनली करेंसी आ गई है हमारे हाथ में। कुछ कहने को ये था कि 7.6 मिलियन तोमन मिले हैं हमें $100 के। अब उसमें से ये एक नोट है, ये 1 मिलियन का रियाल है, और तोमन में ये पता नहीं कितना बनता है। 100 तो हाँ, तो ये 100 का नोट है। ये 100 का नोट है हमारे यहाँ का एक तरह का, और ये वाला 50 का नोट है। ताकि याद रहे हमें। अब देखते हैं इसमें से क्या खर्च होता है क्या नहीं, किस तरह से होता है, लेकिन अब ये फिलहाल आई है करेंसी। ये हमारी गाड़ी में पेट्रोल डालने के लिए जद्दोजहद कर रहा है। ये अभी पेट्रोल पंप से भरवा के लाया है इसके अंदर, गाड़ी के अंदर अपनी। अब ये कैन में करके फिर हमारी गाड़ी में डालेगा। نه باید شد جهان گردم عرب کجا رن؟ شمالم بم بعدن ترکیه بعدن ماشین دیگه माशी लंदन। اکراجی تا لندن 3 ماه 20 تا کشور इंस्टाग्राम। It's okay میلیون هم چنین بود بودن ما بهش دنیا رو هم دمشان میتولین 3 months चलें जी, फाइनली बहुत देर होने के बाद अब हमें 10 बजे निकलना था और अब बजने वाले हैं 2। 4 घंटे के बाद हम लोग अपनी ड्राइव शुरू कर रहे हैं अब होटल से, होटल कसर। कल हमने चलाई थी 494। क्या दिन रहा यार आज ईरान शहर का। सब शुरू करते हैं। मतलब कौन सोच सकता है कि मतलब इस तरह से रहेगा पहला दिन ही। एक तो बंदा हम अहमद ने क्या हेल्प करी है, मैं अपने हाथों कभी ये सोच नहीं सकता कि किसी के अकाउंट में इस तरह से पैसे डलवा दूँ। जो वहाँ पे उसके मैंने अकाउंट में डलवा भी दिए। अब पूरे ईरान शहर में कैश ही अवेलेबल नहीं है। अब सोचा ये असल में इतना कॉमन नहीं होगा यहाँ पे टूरिस्ट आना या क्या, तो बैंक में भी कैश नहीं था। हम लोग बैंक गए, वहाँ भी कैश नहीं मिला। उसने अपने अब्बा को फ़ोन किया, अब्बा ने कहा भाई मेरे पास भी कैश नहीं है। फिर उसने अपने एक मामू को फ़ोन किया जो कि बिजनेसमैन है, उनके पास कैश था, तो उसने उनके घर से मुझे ला के कैश दिया है। लेकिन बड़ा यूनिक एक्सपीरियंस। फिर पेट्रोल में भी यही कि यार वो कार्ड का चक्कर है, इस प्रोविंस में कार्ड है नहीं, तो उन्होंने अपनी गाड़ी में भरवा के लाया। कैन में यहाँ पे देते नहीं है इस वाले प्रोविंस में, क्योंकि यहाँ स्मगलिंग का चक्कर बहुत है। वो अपनी गाड़ी में लाया, बेचारे ने मुंह से निकाल के पाइप से अपनी बाइक उसमें डाला कैन में, और फिर मेरी गाड़ी में भरा। तकरीबन कोई घंटा लग गया उसको इसी चीज़ में। लेकिन ज़बरदस्त भाई, पहला ही एक्सपीरियंस बड़ा यूनिक रहा। रोड अच्छी रही, ट्रैफिक नहीं था ज़्यादा हाईवे पे,
बलूचिस्तान का प्रोविंस जो है वो पीछे ख़त्म हो गया है, सिस्तान बलूचिस्तान वाला जगह। अब यहाँ से इनका किरमान प्रोविंस शुरू हो गया है, जिसमें हम लोग मोस्ट प्रोबेबली अगले 4-5 दिन होंगे इसी प्रोविंस के अंदर, 2-3 शहरों में। काफ़ी बड़ा प्रोविंस है ये भी। आज उसके पहले शहर में जा रहे हैं शुरू में ही। 25 किलोमीटर्स फ्रॉम बाम सनसेट होने वाला है। सनसेट पे भी बस आधा ही घंटा है, अभी हम लोग जा रहे हैं। चलिए जी, फाइनली हम बाम तकरीबन एंटर हो गए। बस इसके आउटस्कर्ट्स में 10 किलोमीटर तक हमारा गेस्ट हाउस शो कर रहा है मैप। ये रोड भी अच्छी हो गई है, बीच में स्ट्रीट लाइट्स वगैरह भी प्रॉपर आ गई हैं। डिफरेंस फील हो रहा है। खैर जो प्रोविंस के अंदर है ना, सिस्तान वाला प्रोविंस थोड़ा सा अंडर डेवलप तो नहीं, रोड्स तो उसकी अंडर डेवलप नहीं थी, लेकिन जो गांव के अंदर या जो हम शहर में रात को रुके थे, छोटा सा ही शहर था वो, उसके अंदर जो इंफ्रास्ट्रक्चर था वो थोड़ा सा इतना पक्का नहीं था। लेकिन ये यहाँ पे आके थोड़ा अच्छा लग रहा है, ये डिफरेंस पता चल रहा है। फाइनली 4 घंटे 15 मिनट की ड्राइव के बाद हम लोग अपने गेस्ट हाउस पहुँच गए हैं, अकबर टूरिस्ट गेस्ट हाउस। रिव्यूज़ अच्छे थे इसके, हॉस्पिटैलिटी भी सुना इनकी अच्छी है। तकरीबन 352 किलोमीटर्स की ड्राइव रही, नॉन स्टॉप करी हमने। और अब हम अंदर जाएंगे, चेक इन करते हैं, देखते हैं क्या रहता है। सलाम अलैकुम। आ जाओ। मेरा रूम है यहाँ का, बाम के अंदर अकबर टूरिस्ट गेस्ट हाउस। ड्राइव अच्छी रही, अब बस थोड़ी देर आराम करते हैं। यहाँ पर इनके पास एक बड़ा अच्छा सा कोर्टयार्ड भी बना हुआ है, जहाँ आप आके बैठ सकते हैं रिलैक्स करने के लिए। क्योंकि इनके यहाँ ज़्यादातर ना ओवरलैंडर्स आते हैं। ये देखें, ये इनकी स्टिकर वॉल है। जो भी ग्रुप वाले आते होंगे या कोई पर्सनल ट्रैवलर्स, वो अपना यहाँ पे स्टिकर्स वगैरह लगा देते हैं। बस अभी हम खाना खा कर आएंगे, खाना खाने जाएंगे बाहर, मतलब फ्रेश होने के बाद। फिर बाहर रात को आराम करते हैं। कल सुबह देखते हैं, बाम शहर देखते हैं। हम लोग पिज़्ज़ा खाने आए हैं, वो हमारा पिज़्ज़ा तैयार हो रहा है, और कोई जगह खुली भी नहीं थी। हमने कहा चलो आज पिज़्ज़ा ही खा लेते हैं। टोपी है, ये जो बोतल है ना, बोतल में पता है
इतना नहीं है। नहीं इसको काम बेटा इधर रखिए। गुड मॉर्निंग एवरीवन फ्रॉम बाम। कल रात जब हम आ गए थे, रात को आराम किया और बाहर गए थे खाना खाने। तो वैसे देर हो गई थी इसलिए सिर्फ एक पिज्ज़ा शॉप खुली हुई थी तो वही खाया। उसके बाद अभी सुबह उठ के सब सामान वामान समेटा, गाड़ी सेट करी, जैसे आपने अभी क्लिप में देखा होगा। बस अभी यहाँ से सामान वामान पैक करके निकल रहे हैं। जो स्टिकर वॉल मैंने दिखाई थी अब उस पर हम अपना स्टिकर लगाने जा रहे हैं। स्टिकर वॉल पे हम भी अपना एक निशानी छोड़ देते हैं। दोनों साथ लगाइए ना। हाँ साथ ही लगाऊंगा। नीचे लगा दे, नीचे ताले के पास लगा दे, ताले के पास। हाँ चाबी अभी अभी अंकल को देनी है चाबी। ये हमारे स्टिकर लग गए हैं यहाँ पे, जो आने वाले होंगे वो भी हमें देख लेंगे। ओवरलैंडिंग पे निशानी हम यहाँ पे लगा के जा रहे हैं। इंडिया से भी आएगा कहीं। हाँ इंडिया का एक तो ये है। हाँ, ये गोवा वाला। ये वेस्पा पे किसी ने किया होगा उसका। ये मैं मिली थी इससे, इस कंपनी से। उससे एडवेंचर प्लानर जी था वो, जिन्होंने मुझे बॉर्डर का बताया था कि खुलेगा। हाँ तो यही है मतलब। ये इन्हीं से तो हम लोग, मैं इवेंट में मिली थी। मोटरसाइकिल की मलेशिया टू मक्का कितनी सारी कंट्री से होते हुए गए। ऊपर ऊपर पाकिस्तान से भी होते जा रहे हैं, ईरान की, टर्की से। ये टर्की का बंदा है। ये है पाकिस्तान का उमरान भाई का। 2024 में गए थे। जो एक ट्रक है, ये मेरे ख्याल में मैंने इसको देखा, ये फ्रेंच है, मेरा ख्याल है कि फ्रेंच किसी है। ने ऊपर वो लिख दिया अपना ऐसे। ये दुबई से जा रहा है हाँ? ऊपर वाला। ये नहीं ये फलस्तीन क्या लिखा है। पाकिस्तान से भी गुजरे 10 कंट्रीज, 100 दिन बाइक है। 20,000 किलोमीटर। 2023 का है। वाइल्ड रूट्स। ये कोई फैमिली आई होगी। काशिफ टू ऑन बाइक लाहौर टू मक्का, पाकिस्तान में। ये भी पाकिस्तानी है। कंपनी है। हाँ, इन्होंने वेस्पा पे पूरे ईरान का किया है, ईरानी है कोई खुद ही। अच्छा ये ऊपर भी वेस्पा है वाला एक और बंदा है। ये सोलो ट्रिप 2019। वाह यूक्रेन। यूक्रेन से। अच्छा अली से हमने इसमें पाकिस्तान लिखा है ना। हाँ कराची टू लंदन पाकिस्तान। रशिया टू इंडिया छोटा सा। और वो भी रशिया पर BMW वाला जो है शायद। हाँ वो भी रशिया है। सेकंड हैंड एक्सपीरियंस। इन सबको बारे में रीच आउट करते हैं। इजमीर टू काठमांडू। काठमांडू नेपाल तक, टर्की से नेपाल तक। अच्छा ये पाकिस्तान इंडिया नेपाल जाएगा। ये है टुक टुक रोड ट्रिप पाकिस्तान ईरान। ये पाकिस्तानी काफी है इसमें। देखिए जिस ऐसे लोगों से रोड पे मिला। चलो अब यहाँ से निकलते हैं। बाम में एक जगह है मड सिटी के नाम से, उसको एक्सप्लोर करते हैं चल के, फिर आगे चलेंगे आज। अभी हम वो वाली वॉल देख कर आए थे, तो यहाँ पर ये एक और दरवाज़ा भी है, यहाँ भी सबने लगाए हुए हैं। तो हमने कहा यहाँ भी हम अपना एक स्टिकर लगा देते हैं। दूसरा वाला भी लगा देते हैं। Farmen met oeterfen. ये आज के हम ड्राइव का बनाना भूल गए थे। 350 किलोमीटर्स कल हुए थे हमारे तकरीबन, और अभी हम फ्यूल डलवाने आए थे। फ्यूल हमने फुल करा लिया है। 567 किलोमीटर की रेंज है। होटल वाले ने जो है, जो हमने उससे बात करी थी फ्यूल की, तो उसने कहा कि भाई इतने का ब्लैक से मिलेगा, और मुझे इतना टिका रहा था, वो बोल रहे $1 का लीटर का मिल जाएगा आपको ब्लैक से। मैंने कहा भाई मैं कल डलवा के आया हूँ, मुझे रेट पता है, थोड़ा बहुत कम, ये तो मैं नहीं डलवा रहा, छोड़ दो। फिर वो मेरे पास आया, कहने लगा कि
ये आप मेरा कार्ड ले जाएं पेट्रोल पंप पे, और मैं आपके ना इसमें से जो डॉलर एक्सचेंज आप मुझसे करा रहे हैं मैं उसमें से आपको वापस कर देता हूँ। अब यहाँ पे आगे भी कुछ समझ नहीं आ रहा। कार्ड उसने हमें दे दिया था अपना, ये फ्यूल कार्ड होता है यहाँ पे, इसके बगैर फ्यूल नहीं डलता पेट्रोल पंप से। अगर कोई और बंदा आपको अपने कार्ड पर डलवाए तो बात अलग है, लेकिन वैसे नहीं डलता। तो मैंने ये डलवा के मैं खड़ा हो गया था, वहाँ पे मैं इंतज़ार कर रहा हूँ। मैंने कहा शायद जाना होगा, इसी से पैसे कट जाएंगे। बंदा कह रहा है वो आप पैसे दो, पैसे दिए उसको। मुझे खैर नोटों की समझ तो अभी है, मैंने पूरी गड्डी पेश कर दी उसको। उसने उसमें से एक नोट निकाला 100 वाला, और उसने मुझे 50 वापस कर दिए। तो तकरीबन 50 तोमन का फ्यूल डला है हमारा 33 लीटर। 50 तोमन आपके बनते हैं ऐसे कोई 7 या 8 डॉलर के करीब, जो कि महंगा ही है ओवरऑल स्टैंडर्ड से, लेकिन ये कि फिर भी मुनासिब है, इतना कोई फ़र्क नहीं है ज़्यादा। चलें जी, हम लोग अर्ग बाम आ गए हैं। अर्ग कहते हैं बेसिकली एक बड़े कासल के अंदर एक छोटे कासल को, और ये एक वर्ल्ड्स लार्जेस्ट मड सिटी भी है। यहाँ से एंटर होते हैं, पहले टिकट लेना होगा। अच्छा, ये टिकट ले लिया है हमने। कासिल के अंदर एंटर होते हैं, फिर देखते हैं। ये कासिल जो है बेसिकली बहुत ही एक वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड में से आता था एक टाइम पे, जिसकी वजह से यूनेस्को हेरिटेज साइट में इंक्लूड किया गया है। सिक्स टू 4th सेंचुरी BC। उफ, ये कितना ऊपर तक है। ओह माय गॉड। 7th से लेके 11th सेंचुरी में सिल्क रोड का मेजर रूट था हाँ। ये सिटी। तो यहाँ से अंदर से गुजरती होगी। यहाँ से ट्रेड रूट था पूरा। अच्छा, ये बहुत फाइन बने हुए हैं। ये इन्होंने फिर बनाया हो, क्या पता। थोड़ा बहुत तो रिवाइव किया होगा। ये देखें कितने किनारे किनारे। ये किसी का घर है, एक चेम्बर हो, बाथरूम हो। हाँ देखिए वो बाथरूम है, हमने अंडरग्राउंड सिटी में देखा था ना। देखिए वहाँ सर्कल बना हुआ है जमीन में। देखो ये शॉप्स भी बनी हुई हैं। ये खुला हुआ है। ओ कुरैशिया की, जाओ देखो। कुरैशिया के शूज, सोल लगा के। अंदर I do also. हाँ। ये शहर का मरकज़ी एरिया आप कह लें, जिसको सेंट्रल स्क्वायर जो होता है किसी भी बड़े शहर में। इसमें मुख्तलिफ आपकी रिलीजियस सेरेमनीज़ हुआ करती थी, और यहाँ पे बैठकें लगा करती थी लोगों की। जो शहर से बाहर से आते थे वो यहीं पे आके जमा हुआ करते थे। सोशल सर्कल सेंट्रल स्क्वायर के बिल्कुल सामने ये मस्जिद का एरिया बनाया हुआ है। मुसाफिर हैं या जो भी मुकीम है वो यहाँ पे मस्जिद बनाई गई थी, बाज़ार और सेंट्रल स्क्वायर के बिल्कुल सामने। और ये मस्जिद के बिल्कुल सामने ये कासिल का मेन टॉप है, जहाँ पे गवर्नमेंट डिग्नेटरीज़ की मीटिंग्स हुआ करती थी। अच्छा, इसका जो मेजर एरिया है ना, ये जो रेलिंग की दूसरी तरफ है, ये सारा डिस्ट्रॉय हो गया था। इसमें ज़्यादातर हिस्सा अर्थक्वेक में 2003 में जो ज़लज़ला आया था ईरान के अंदर, उसमें काफ़ी 80% के करीब इसका एरिया तबाह हो गया था। रिसर्च फाउंडेशन, सिस्तानी हाउस। पर्शियन आर्किटेक्चर की सबसे अच्छी चीज़ थी ये जो इस पे आपको डोम पे नज़र आ रहा होगा डिज़ाइन। ये बिल्कुल ज्योमेट्रिक डिज़ाइन है, बहुत ही परफेक्टली बना हुआ। यहाँ से कासिल की जो आप फोर्ट की तरफ जहाँ से हिफाजत होती थी किले की, उसकी तरफ मूव करते हैं। ये जैसे ऊपर नज़र आ रहा है यहाँ पे, और ये बहुत स्टीप जाके बनाया गया है। यहाँ भी वही परफेक्ट ज्योमेट्रिक डिज़ाइन नज़र आ रहा है। ये कासिल का टॉप है, वहाँ पे जाके ये मस्जिद भी जभी की बनी है 15th AD, 15th सेंचुरी की।
ये इनका यहाँ पे एक और कोई कोर्टयार्ड टाइप है पूरा, साइडों पे मेहराब बनी हुई है, सेंटर में ये जगह है, इसको उन्होंने खोला बनी है, बंद किया है, अंदर क्या चीज़ है। मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पे नीचे जो है इधर कोई किंग की सिटिंग होगी शायद। अच्छा, ये यहाँ से ये पूरा एरिया नज़र आता है जो कि डिस्ट्रॉय हो गया था अर्थक्वेक के अंदर, सिर्फ उसके रूइंस हैं अब। और उसके बाहर अगर दूर तक दिख रहा हो तो वहाँ पर जो सारे डेट पाम ट्रीज हैं दूर दूर तक, खजूर के दरख्त भरे पड़े हैं। इस पूरे उसको देख के इंसान को यही ध्यान में आता है कि 2800 साल पहले यहाँ पे लोग रहा करते थे। उन्होंने अपने लिए पूरी एक सिटी तामीर करी, हर लिहाज से हर चीज़ का ध्यान रखा गया उसमें, हर एमिनिटी का, हर चीज़ का डिटेलिंग अगर आप देखें इसमें इतनी बेहतरीन हुई हुई है आर्किटेक्चरल वाइज। ज्योमेट्रिक डिज़ाइंस हैं और बहुत ही खूबसूरत लग रहे हैं ये, और बिल्कुल इक्वल मेजरमेंट के साथ लग रहे हैं, कोई ज़रा सा भी किसी में ना फ़र्क नहीं है, सब बिल्कुल बराबर हैं एक दूसरे से। तो यही होता है कि इतना साल 2800 साल पहले यहाँ पे लोग बसा करते थे, वो लोग यहाँ रह के चले गए, हम लोग हैं अभी यहाँ पे कुछ ही टाइम के लिए, हम भी हैं, कुछ टाइम रहेंगे फिर हम भी चले जाएंगे, हमारा कोई नाम और निशान नहीं है। हम लोग यहाँ पे 2800 साल के बाद विजिट करके देख रहे हैं इस जगह को, सिर्फ एक टूरिस्ट स्पॉट के लिहाज से कि भाई यहाँ पे क्या था, किस तरह से था, क्या चीज़ बनाई गई। और लेकिन जो लोग यहाँ रहते थे उनका यहाँ कोई नामो निशान नहीं है, हत्ता कि ये भी नहीं पता कि किसने क्या बनाया था। लेकिन बस जो चीज़ उन्होंने बनाई थी वो जो खड़ी हुई है उसको हम विज़िट कर रहे हैं। तो अपने आप से इंसान ये सवाल करता है या थोड़ा सोचता है कि भाई हम भी, हमारे पास भी कितने से ही दिन है सिर्फ यहाँ पर अपनी दुनिया में, फिर हम भी चले जाएंगे और हमारा भी कोई नामो निशान नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, और सिर्फ हमारे पीछे चीज़ें रह जाएंगी जिनको कुछ अरसे तक वो भी रखी जाएंगी, उसके बाद वो भी नहीं रखी जाएंगी। तो ये सिर्फ एक थॉट टू पॉन्डर जिसे कहते हैं ना, सोचने वाली बात, ये वो है। एक शहर में जैसे हर तरह के, हर मज़हब के लोग होते हैं, इसी तरह से यहाँ पर भी हर तरह के ही लोग थे, हर मज़हब के, जिनमें से एक ये ज्यूइश भी थे। ये ज्यूइश हाउस है सारा। ये जो रहने की जगहें हैं ये अभी भी आज भी गांव देहात में होती हैं, जो बड़े बड़े महलात बने हुए होते हैं। उसमें होता ये है कि दरवाज़ा ओपन होता है, अंदर जाके एक बिल्कुल रिहाइश की जगह होती है जिसमें बेड वगैरह उसका होता है, और बाथरूम तो खैर घरों में होते ही नहीं थे पहले, वो बाहर ही होते थे सेपरेट बिल्कुल, और बीच में फिर एक ये ओपन एरिया होता था बिल्कुल, ताकि सनलाइट का मैक्सिमम यूज़ हो सके और हवा का भी गुज़र हो बिल्कुल। और जो ये छोटे छोटे बीच में बने हुए कैबिनेट टाइप, इनको मेहराब कहते हैं। ये कुछ भी आप शेल्फ्स कह लें इनको आजकल के ज़माने में, और इनका शेप भी बिल्कुल जैसे हमारे यहाँ मस्जिदों का होता है ना, वैसे ही बनाते हैं। ये है बेसिकली जो ज़लज़ले से तबाह हो गए थे। कुछ दीवारों को इन्होंने बचाने के लिए ऐसे ही लकड़ियाँ लगा दी हैं गिरने से रोकने के लिए। अच्छा, जो इनके मटेरियल से बनाने वाले वो बड़े देखभाल के उन्होंने यूज़ करे हुए हैं हर चीज़ में। जैसे इन्होंने इसमें भूसा भी यूज़ किया हुआ है, वो बेसिकली मेरे ख्याल में गर्मी और मौसम की वजह से होगा, मौसम इंसुलेशन के लिए। ये जैसे One, two, three, go! अर्गे बाम की बिल्कुल एंट्रेंस पे इन्होंने यहाँ पे एक ऐसी रिलैक्स करने के लिए एक एरिया बनाया हुआ है। यहाँ पे पेड़ बहुत सारे लगे हुए हैं, बच्चों के लिए झूले लगे हुए हैं, स्लाइड्स और स्विंग। अच्छा एरिया है, फैमिली आप अंदर से थक कर आएँ पूरा कासल विज़िट करके
और बाहर आके फिर यहाँ पे थोड़ा रिलैक्स करें। तो हमारा कासिल का टूर यहाँ पे ख़त्म होता है। फिर यहाँ से अब हम निकलेंगे इंशाल्लाह किरमान की तरफ। Bye bye. See you. See you. और thank you. See you. See you. Thank you. Thank you.